एक साथी, एक हमराज, एक कोई ऐसा अपना जिसके साथ हम अपने दुख दर्द बांट सके, अपनी खुशियां शेयर कर सकें, जिसके हमारे साथ रहने से ही हम एनर्जेटिक फील करें और हमारे अंदर एक नई इंस्पिरेशन बन जाए। दोस्त हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्त वो नहीं होता जो हमें हंसाता है, बल्कि दोस्त वो होता है जो हमें बेटर बनाता है। रमेश, सुरेश, महेश, ये सब तो फिजिकल दोस्त हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं और उनका हमारे साथ रहना हमारी ग्रोथ की गारंटी है। आज के इस वीडियो में 6 ऐसे दोस्तों से मिलते हैं जो अगर एक बार हमारी लाइफ में हमारे साथ आ गए, उन्होंने एक बार हमारा हाथ पकड़ लिया, तो हमारी जीत की गारंटी है, वो हमें जिताकर ही दम लेंगे। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। आई एम ए ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड एन ऑथर। मेरी 2 ई बुक जीने सी का नाम है, कर हर मैदान फतेह, अमेज़न के ऊपर बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना चाहते हो, जीतना चाहते हो, कुछ करके दिखाना चाहते हो, तो इन दोनों ई बुक्स को एक बार जरूर पढ़ना। और मैं यकीन दिलाता हूं इस बात का कि ये दोनों ई बुक्स आपकी लाइफ बदल के रख देंगी। आपकी सोच, आपके एटीट्यूड, आपकी अप्रोच में ऐसा बदलाव लाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। तो अगर आप इन 2 बुक्स को खरीदना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा पहला दोस्त है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, अनु प्लस शासन। अनु यानी कि छोटा और शासन राज करना, यानी कि अनुशासन वर्ड के अंदर इतनी पावर है कि ये राज करवा सकता है। अब वो राज चाहे खुद पर हो, चाहे दुनिया पर हो। वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी भी डिसिप्लिन के बिना एक भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं है और बिखरी हुई सेना कभी लड़ाई नहीं जीत सकती। उसको अगर जंग के मैदान में फतह हासिल करनी है तो डिसिप्लिन होना होगा, ऑर्गेनाइज होना होगा। ऐसे ही अगर हमें सक्सेस की लड़ाई में फतह हासिल करनी है, कुछ करके दिखाना है, तो हमें डिसिप्लिन रहना होगा। अपने एफर्ट को, अपने टाइम को, हर चीज को ऑर्गेनाइज करना होगा। डिसिप्लिन 2 टाइप का होता है, एक है इंटरनल डिसिप्लिन और एक है एक्सटर्नल डिसिप्लिन। इंटरनल डिसिप्लिन यानी कि हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग, हमारा एटीट्यूड, जो भी हमारे अंदर चल रहा है, जो भी मेरे अंदर फीलिंग है, वो हमारा इंटरनल डिसिप्लिन। कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, ये है हमारा इंटरनल डिसिप्लिन। और हमारा एक्सटर्नल डिसिप्लिन है द वे वी रिएक्ट टू ए सिचुएशन एंड हाउ वी डील विद ए प्रॉब्लम। हमारा बिहेवियर कैसा सिचुएशन के अंदर, ये है हमारा एक्सटर्नल डिसिप्लिन। और एक पते की बात बताऊं, हमारा एक्सटर्नल डिसिप्लिन हमारे इंटरनल डिसिप्लिन के से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। यानी कि जो हमारे अंदर चल रहा है ना, वो हमारे बाहर साफ पता चल जाता है। इसलिए हमारे पहले हमें जरूरी है अपने अंदर को ऑर्गेनाइज करना, अंदर को डिसिप्लिन करना, तभी हमारा बाहर डिसिप्लिन हो पाएगा। एक नदी एक स्ट्रीम से शुरू होती है, एक छोटी सी स्ट्रीम से वो स्टार्ट होती है और उसका एंड होता है समंदर बन के। इस स्ट्रीम से लेकर समंदर बनने की जो पूरी जर्नी है, इस जर्नी के बीच में वो हमेशा 2 किनारों के बीच में बंधी रहती है। इमेजिन करो कि अगर वो नदी के 2 किनारे ही ना हो, तो क्या वो नदी कभी समंदर बन पाएगी? वो कभी भी प्रोस्पेरिटी नहीं ला सकती, सिर्फ लाएगी तो तबाही, लोगों की जिंदगी बर्बाद करेगी। उसको अगर इस स्ट्रीम से इस समंदर तक का सफर तय करना है, यानी उसको छोटे से बड़ा बनना है ना, तो उसको किनारों के बीच में बन के चलना होगा। और ये 2 किनारे ही डिसिप्लिन है। अपनी लाइफ के अंदर अगर आपको ऑर्डिनरी से ग्रेटनेस की तरफ जाना है, और इस पूरी जर्नी में आपको डिसिप्लिन के बीच में बन के चलना होगा। डिसिप्लिन के बिना आप कभी भी महान नहीं बन सकते। ये पूरी जर्नी डिसिप्लिन के अंदर ही आप नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन लगता टफ है और लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब अपनी फ्रीडम गवा देना। ऐसा कुछ नहीं है। डिसिप्लिन आपको फ्यूचर के रिग्रेट से बचाता है, आपके एफर्ट को, आपके रिसोर्सेज को ये प्रिजर्व करके रखता है, और जब आपको जरूरत होगी तब वो आपके पास अवेलेबल रहेगा। इसलिए डिसिप्लिन हमारी लाइफ के अंदर एक ट्रू फ्रेंड है। इससे दोस्ती करना हमारे लिए हमेशा से ही फायदेमंद होगा। हमारा दूसरा ट्रू फ्रेंड है स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ। ये बिलीफ खुद पे है, खुद के एफर्ट पे है, खुद की नॉलेज पे है, खुद की स्किल्स पे है। अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दुनिया आपके ऊपर विश्वास करे? दुनिया उसी पे विश्वास करती है जिसको खुद पे विश्वास होता है। बड़ी से बड़ी लड़ाई जीतने वाला, बड़े से बड़े इन्वेंशन करने वाला, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल करने वाला, इतिहास को पलटने वाला, सबको अपने ऊपर विश्वास था कि मैं ये कर सकता हूं, तभी उन्होंने ये कर दिखाया। तो
रोजर बैनिस्टर को आप सब जानते होंगे। रोजर बैनिस्टर से पहले किसी को भी ये विश्वास नहीं था कि 1 मील की रेस 4 मिनट में पूरी की जा सकती है, लेकिन रोजर को अपने ऊपर विश्वास था और उसने कर दिखाया। और उसने विश्वास दिखाया तो उसके बाद लाइन लग गई वो रिकॉर्ड तोड़ने वालों की। उसके सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के 40 दिन के बाद ही वो रिकॉर्ड टूट गया। तब लोगों के अंदर कहां से विश्वास आ गया? क्योंकि किसी एक इंसान ने विश्वास दिखाया था कि यस आई कैन डू इट, और जब उसका विश्वास लोगों ने देखा, सबने माना कि ये हो सकता है और वो हो भी गया। कॉन्फिडेंस कभी भी हालातों के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आज हालात खराब हैं तो कॉन्फिडेंस लो है, कल हालात अच्छे हैं तो कॉन्फिडेंस अप है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, बल्कि जितने ज्यादा खराब हालातों का सामना कॉन्फिडेंस करता है उतना ज्यादा ये बढ़ता जाता है, उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। हजारों हालात ऐसे बनेंगे जो आपके बिलीफ को तोड़ेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ेंगे। कुछ हालात तो कुदरत बनाएंगे और कुछ हालात लोग बनाएंगे, लेकिन जब हालात सही होना, जब सब कुछ सही चल रहा हो, उस वक्त कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत आसान होता है, यस आई कैन डू इट। लेकिन पता तब चलता है जब हवा उल्टी चल रही हो, तब आप खड़े होकर बोलो कि यस आई कैन डू इट, मेरे अंदर वो पावर है, मेरे अंदर वो स्किल्स हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपनी पावर को बढ़ाओ, अपनी स्किल को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। यही आपको बचाएगा, यही आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और कमजोर कॉन्फिडेंस कभी भी आपको हैप्पी रिजल्ट नहीं देके जा सकता। अगर रिजल्ट अच्छे चाहिए तो कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने अंदर वो पावर जगानी होगी। हनुमान जी ने अपनी पावर को भूल के एक सिंपल वानर बन के जिए थे। जामवंत ने उनको याद दिलाया कि आपकी पावर क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है। उन्होंने उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। उसके बाद इतिहास गवाया कि हनुमान जी ने लंका की क्या हालत की। इसलिए कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो दुनिया में सब कुछ बदली कर सकता है। हर चीज की शुरुआत और हर चीज की अचीवमेंट कॉन्फिडेंस के दम पर ही हुई। हमारा तीसरा दोस्त पिछले 12 साल से मेरा दोस्त है और इसने अपनी दोस्ती को बहुत शानदार तरीके से निभाया। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में फंसा हूं, जब भी कहीं डिसीजन नहीं ले पाया हूं, तो इसने हमेशा से मेरा साथ दिया, हमेशा से मुझे रास्ता दिखाया। ये तीसरा दोस्त है किताबें। When you open a book, you open a new world। किताबें हमारी लाइफ को चेंज कर देती है, हमारी सोच को बदली कर देती है, हमारे दिमाग के दरवाजे खोल देती है। नए नए आइडिया, नए नए थॉट्स, नए जो भी कह लीजिए अप्रोच, एटीट्यूड, सब किताबों से हमें सीखने को मिलता है। किताबों के अंदर जो वर्ड लिखे हैं ना, वो वर्ड नहीं है, वो मोती है। जिसके पास जितने ज्यादा वो मोती होंगे वो उतना ज्यादा अमीर होगा। हर सिचुएशन से बाहर निकलने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है किताबें। इस दुनिया के अंदर हर साल 2.2 मिलियन बुक छपती हैं और एक हैवी रीडर अपनी लाइफ के अंदर 6000 के करीब किताबें पढ़ता है और एक एवरेज रीडर जो है वो 500-600 से ज्यादा किताबें ही पढ़ सकता है। लेकिन वो 500-600 किताबें पढ़ी हुई भी उसकी पर्सनैलिटी से झलकती हैं। और एक पते की बात और बताऊं जो शायद किसी को नहीं पता होगा, किताबें हमारी स्ट्रेस भी कम करती है। जब कोई इंसान स्ट्रेस में होना और वो किताब पढ़ना शुरू कर दे तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उसके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं, सिचुएशन को देखने के अलग अलग एंगल उसको नजर आने लगते हैं, तो वो स्ट्रेस से बहुत जल्दी बाहर हो जाता है। और एक और मिथ कि हम लोग सोचते हैं टीवी से, मोबाइल से हमारी ज्यादा एंटरटेनमेंट होती है, ये भी एक मिथ है, मिसकंसेप्ट है। किताबें हमारे मनोरंजन का सबसे बढ़िया साधन है। मनोरंजन के साथ साथ हमें नॉलेज देती है। और बचाता कौन है लाइफ के अंदर, अचीव कुछ कौन कराता है, हमारी नॉलेज। किताबें तो एक ऐसा रत्न है दुनिया का, बड़े से बड़ा ग्रंथ, हर धार्मिक ग्रंथ एक बुक की फॉर्म है। चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे कुरान शरीफ हो और चाहे होली बाइबल हो, हर ग्रंथ एक बुक की शेप है। यानी कि ये किताबें इंसान की फ्रेंड सदियों से रही हैं और सदियों तक रहेगी। किताबों की जगह कोई और नहीं ले सकता। किसी भी सक्सेसफुल इंसान को अगर आप पढ़ना चाहते हो, वो कैसे उस लेवल पे पहुंचा है, उसकी लाइफ का क्या फंडा रहा है, उसकी ये अचीवमेंट के पीछे, वो सब बुक्स पढ़ के मिलता है। जो उसने बुक्स लिखी होगी आप उसको पढ़ो, आप उसका फॉर्मूला जान जाओगे, सक्सेस उसने कैसे पाई है। किताबें इतना ज्यादा माइंड ब्रॉड कर देती है हम लोग, और इससे दोस्ती करके हम अपनी लाइफ के अंदर ग्रो ना करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये हमें नॉलेज देंगी, हमें पर्सपेक्टिव देंगी, हमारा एटीट्यूड चेंज करेंगे, हमारा बिहेवियर चेंज करेंगे, हमारे थॉट चेंज करेंगे। इतना बड़ा रोल प्ले करती है किताबें हमारी लाइफ के अंदर। ये कागज नहीं है, ये एक ट्रेजर है। इस ट्रेजर को संभालो, जितना ज्यादा इस ट्रेजर को इकट्ठा कर सकते हो उतनी ज्यादा आप ग्रो करोगे। हमारा चौथा दोस्त है विजन। विजन यानी कि जो हम बनना चाहते हैं, जो हम हासिल करना चाहते हैं, उसकी एक मेंटल इमेज। जो भी हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं, आज उसकी मेंटल इमेज बनाना। आज हमारे क्या गोल्स हैं, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारी प्लानिंग है, ये सब विजन से ही पता चलता है।
और विजन हमारे रियल एफर्ट होते हैं, उसका रियल रिजल्ट होता है। ये फ्यूचर से आता है। अच्छा हाँ, लेकिन विजन आता फ्यूचर से जरूर है, लेकिन हमारे प्रेजेंट को एनर्जाइज कर जाता है। विजन हमें क्लियर डायरेक्शन दे देता है, हमें किस तरफ जाना है और कैसे जाना है। एक खास बात हो रहा है, विजन का एक बहुत बड़ा दुश्मन भी है, और वो दुश्मन है डर। विजन और डर ये दोनों कभी भी एक जगह नहीं रह सकते। अगर आपको विजन को रखना है तो डर को निकाल बाहर फेंकना होगा, और अगर डर रखना है तो आपके पास विजन नहीं रहेगा। और जहां पे खास बात और बताऊं, जहां पे विजन होगा ना, वहां पे सक्सेस उसको ढूंढते हुए आ जाएगी। यानी कि विजन होगा, पहले विजन आता है फिर सक्सेस आती है। विजन हम लोगों को दूर तक दिखाता है कि हमारे रास्ते में क्या प्रॉब्लम आएगी, किस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा और उससे कैसे निपटना है, इस सब विजन से ही पता चलता है। अपने लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बनने, जीत की गारंटी लेनी है तो एक विजन होना बहुत जरूरी है। हमारे गोल्स का, हमारे ड्रीम्स का, हमारे एफर्ट का एक हमारे पास क्लियर विजन होना चाहिए, हम चाहते क्या है। और जब हमारे पास विजन आ गया तो सक्सेस तो आ ही जाएगी। सपने तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करवाता है हमारा पांचवा दोस्त, एक्शन। किसी काम को करने के भी 1000 रीजन और ना करने के भी 1000 रीजन, तो बेटर ये है कि उस काम को करने का रीजन ढूंढा जाए, क्योंकि अगर रीजन मिल गया तो आप उस काम में वो कुछ कर जाओगे जो दुनिया कभी नहीं सोच सकती। आपका हर एफर्ट, हर एक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो आपको आपके गोल की तरफ, आपकी मंजिल की तरफ लेके जाओ। जब गिरो भी तो आपका मुंह आपके गोल की तरफ होना चाहिए। छोटे से छोटा, खराब से खराब एक्शन जितना भी आप ले सकते हो शुरू तो कर दो। कामयाब वो लोग नहीं होते जो मंजिल पर बैठे हैं, कामयाब वो होते हैं जो शुरुआत करते हो। कि सबसे ज्यादा टफ है शुरुआत करना। जब भी आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक स्टेप लेते हो, तो आपके और आपकी सक्सेस के बीच में एक स्टेप का डिस्टेंस कम हो जाता है। आप एक स्टेप अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हो। कितना भी खराब एफर्ट है, बिना झिझके शुरू कर दो। आज खराब है ना, कल को वो बेटर भी होता जाएगा। अरे गिरकर ही सही मंजिल पर पहुंच ही जाऊंगा। गुमराह तो वो लोग हैं जिन्होंने दहलीज ही पार नहीं की। आप कभी ये मत सोचना कि मैं परफेक्ट होऊंगा तब शुरू करूंगा, कि परफेक्ट आप कभी नहीं हो सकते। आप जब करने लग जाओगे ऑटोमेटिकली परफेक्शन आने लगी, क्योंकि अगर वेट करते रहोगे परफेक्ट होने की तो परफेक्ट कभी नहीं हो पाओगे। जब तक आप किसी एक चीज में एक्सपर्ट होगे कुछ नया आ जाएगा। एक्शन हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है, और जिम्मेदारी में हरी पूंछ में आग लगा देता है। वो हम लोगों को से ऐसा काम करवा देता है कि दुनिया देखती रह जाती है कि ये कैसे कर गया, इतने बड़े लेवल तक कैसे पहुंच गया। सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एक्शन है। आप किसी को पता है उसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितना किराया लगेगा, सब कुछ पता है, लेकिन घर से ना निकला तो क्या होगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। ऐसे किसी को पता है कि लाइफ में क्या करना है, क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे करना है, लेकिन एक्शन ही ना ले तो कभी भी वो उस चीज को हासिल नहीं कर पाए। से कुछ भी हासिल करना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी पहले एक्शन लेना पड़ता है। एक्शन की बहुत जरूरत है। ये फ्यूल का काम करता है हमारे अंदर। हम लोगों को चिंगारी डालेगा कि चल कर डाल कुछ ना कुछ। चलिए आपको छठे दोस्त से मिलाता हूँ। छठा दोस्त है हमारा पैशन। एक बार दुनिया में 1500 लोगों के ऊपर रिसर्च की गई। 1500 लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया, और हर ग्रुप के अंदर 750 बंदों को डाल दिया गया। एक ग्रुप में वो लोग थे जो अपने काम के लिए पैशनेट थे, जिनके अंदर जुनून था वो काम करने के लिए, और दूसरे ग्रुप में वो लोग रखे गए जो सिर्फ उस काम को अपनी अर्निंग के तौर पे यूज कर रहे थे। उनके अंदर कोई पैशन नहीं था उस काम का। 20 साल तक उन लोगों के ऊपर रिसर्च की गई, और 20 साल के बाद जो रिजल्ट निकल के आया कि उन 1500 लोगों में से 101 लोग बिलियनियर बने। और हैरानी की बात है, जो ट्विस्ट आएगा वो आगे है कि इन 101 बिलियनियर्स में से 100 बिलियनियर्स उस ग्रुप में से थे जिसके अंदर अपने काम के लिए पैशन था, और जिस पे पैशन नहीं था उसमें सिर्फ 1 बिलियनियर निकला, वो भी लक बाय चांस। कितना बड़ा रोल है पैशन का। जिसको भी ये पैशन लग गया ना किसी काम का, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट महान बन गया। सचिन तेंदुलकर को अपने खेल का पैशन था। जब भी वो एक गलत शॉट खेल के ऊपर जाते थे ना, तो उस शॉट की प्रैक्टिस घंटों दिनों तक करते थे। जब तक वो उसमें मास्टर नहीं होते तब तक प्रैक्टिस करते थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे ही फुटबॉल के महान खिलाड़ी। रोनाल्डो जब भी बाकी खिलाड़ी मैच के बाद थककर कमरे में आराम करने चले जाते थे, वो आदमी, वो एक बंदा मैदान के अंदर रात तक प्रैक्टिस करता रहता। रात के 2-2, 3-3 बजे तक प्रैक्टिस करता था। ऐसे वो फुटबॉल का महान खिलाड़ी नहीं बना। कोई बोल दे कि उसकी किस्मत अच्छी थी, उससे पूछ के देखना उसके कितने एफर्ट थे। युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी रात को 3-3 बजे बैटिंग करता था, 3-3 बजे तक प्रैक्टिस करता था, तब वो इतने बड़े लेवल पर पहुंच पाया।
पैशन जिसको भी लग गया, पैशन है तो जुनून है तो सुकून है। जिसको भी जिस फील्ड का पैशन लग गया, किसी को भक्ति का पैशन लग गया, वो महान भक्त बन गया। भगत नामदेव जी थे, उनके लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको दर्शन दिया क्योंकि उनके अंदर पैशन था भक्ति। भगत पूरन सिंह और सिंधु ताई को सेवा की लगन लग गई, सेवा का पैशन लग गया और वो उस फील्ड के अंदर इतने महान बन गए कि उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी चेंज कर दी। उनकी लाइफ एक इंस्पिरेशन बन गई सबके लिए। बिना पैशन के तो कुछ भी अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैशन ही हम लोगों को वो एनर्जी देता है कि हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जाएं, हम वो चीज हासिल कर पाए। क्योंकि जितना ज्यादा हमारे अंदर पैशन होगा उतनी ज्यादा इंस्पिरेशन हमारे अंदर से आएगी। हमें किसी के इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आके हमें कहे, कोई मोटिवेशन दे तब हम ये काम करेंगे। नहीं, जब आपके अंदर पैशन होगा उस काम का तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आई यार। कुछ भी करने के लिए आप खुद उठोगे, खुद घड़ी की वेट नहीं करोगे कि मैं इतना टाइम हो गया करते हुए या इतने बजे शुरू करूंगा। आप बिना किसी के कहे उठोगे और लग जाओगे अपने काम में। सबसे पहले अपने काम के लिए जो भी आपके गोल्स आपने धारे हो, जो भी आपने ड्रीम देखे हो, पैशन अपने मन में लेके आओ। कोई भी फील्ड आप चुनो यार। किसी ने सच बात कही है कि अगर आपके अंदर ऐसा जुनून होना चाहिए अपने काम का। अगर आप सफाई वाले भी हो ना तो ऊपर से स्वर्ग से बोले कि यहाँ पे इस नाम का सफाई वाला रहता है, वो आप लोगों की पहचान बन जाए। यानी अपने काम के लिए इतना जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि आप मर मिटो। जुनून का मतलब है कि आप उस काम में कहां तक डूब सकते हो, किस हद तक डूब सकते हो, क्या कुछ दे सकते हो आप उस काम के लिए। ये आपका जुनून है। जब आप ये चीज आपके अंदर आ गई, इस पैशन ने आपके साथ दोस्ती कर ली, तो कोई दुनिया की ताकत है कि आपको कामयाब होने से रोक जाए। आप दुनिया के महान लोगों में अपनी जिंदगी करवा के जाओगे। तो दोस्तों, आज मुझसे एक वादा करो कि इन 6 दोस्तों से अपनी लाइफ के अंदर कभी भी दोस्ती नहीं तोड़ोगे। अगर आपने एक बार इनसे पक्की दोस्ती कर ली ना, तो कुछ भी हालात बन जाए, किसी सिचुएशन में हो, ये आपको कभी लेट डाउन नहीं होने चाहिए। हमेशा उस सिचुएशन से फटाफट बाहर निकल जाने। बाकी किसी से दोस्ती रखना या ना रखना ये आपके ऊपर है, लेकिन इन 6 से दोस्ती तो आप पक्का कर लेना। इनको अपनी लाइफ के अंदर इतना आपका ट्रू फ्रेंड, इतना फर्स्ट फ्रेंड बना लेना, कभी भी आप इनसे अलग ना हो पाओ। क्योंकि अगर आप इनके साथ दोस्ती कर लोगे, इनके साथ जुड़ गए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको आपके गोल तक, आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। तो इन 6 दोस्तों को अपनी लाइफ के अंदर आज से ही इतना पक्का कर लो, कोई भी आपको इनसे जुदा ना